आज हम आपको फिल्मी दुनिया के जिस कलाकार से रूबरू कराने जा रहे हैं वह फिल्म जगत के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने जिस दिन से फिल्म जगत में कदम रखा उसके बाद से जीवित रहते पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे कलाकार कम ही जन्म लेते हैं। हम बात कर रहे हैं आज राजेश खन्ना साहब की। नमस्कार, मैं कृति सेवक, हमारे चैनल द न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत। राजेश खन्ना साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के रुपहले पर्दे पर तमाम उभरते हुए कलाकारों की प्रतिभा को उभारा और आज कलाकारी के प्रति उनकी प्रतिभा उनकी तमाम फिल्मों में प्रदर्शित होती है। इस विषय में हम आपको आगे बताएंगे। 29 दिसंबर सन 1942 को जिस बच्चे ने जन्म लिया उसके माता पिता के द्वारा उसका नाम जतिन अरोरा रखा गया। उनका पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपति, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब से मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके सहपाठी रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। जतिन को राजेश खन्ना का नाम उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अपना लिया। राजेश खन्ना साहब ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रहीं। उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जुबली सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया। 1966 से 1972 के दशक में एक फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग भी चर्चा में रहा। बाद में उन्होंने डिंपल कपाडिया से 1973 में विधिवत विवाह कर लिया। विवाह के 8 महीने के बाद डिंपल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। डिंपल से उनको 2 बेटियां हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिंपल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। बस यहीं से उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा होने लगी, जिसके चलते दोनों पति पत्नी 1984 में अलग हो गए। फिल्मी करियर की दीवानगी ने उनके पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर दिया। कुछ दिनों तक लगातार अलग रहने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। 1984 से सन 1987 में एक अन्य अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना का रोमांस उसके विदेश चले जाने तक चलता रहा। काफी दिनों तक अलग रहने के बाद 1990 में डिंपल और राजेश खन्ना ने एक साथ रहने का पारस्परिक सहमति बनती दिखाई दी। रिपोर्टर दिनेश रहेजा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे थे। यही नहीं, डिंपल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए वोट मांगे और उनकी एक फिल्म जय शिव शंकर में काम भी किया। सन 1990 से सन 2012 तक साथ में दोनों त्योहार मनाते थे। दोनों की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री है। उनका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा है। उनका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर शरण से हुआ। राजेश खन्ना साहब ने सन 1969 से 72 तक लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, 2 रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी आदि बहु कलाकार फिल्में हैं। 1969 से 72 के बीच में अंदाज और मर्यादा सुपरहिट रहीं। 1976 से 78 का दौर राजेश खन्ना साहब के लिए थोड़ा खराब साबित हुआ। उन्होंने सन 1979 में वापसी की फिल्म अमरदीप के साथ
उन्होंने सन 1980 से 91 तक बहुत सारी सफल फिल्में दी। सन 1979 से सन 1991 की सफल फिल्में अमरदीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, जानवर, धर्मकांटा, सुराग, राजपूत, दिल नादान, निशान, सौतन, अगर तुम ना होते, अवतार, नया कदम, मकसद, धर्म और कानून, आवाज, आशा ज्योति, मास्टर जी, बेवफाई, आखिर क्यों, पाप का अंत, घर का चिराग, स्वर्ग, घर परिवार आदि हैं। सन 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और सन 1991 में वे नई दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर सांसद सदस्य चुने गए। सन 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। सन 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई की, आ अब लौट चलें, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया और इन्हीं सफलताओं के चलते राजेश खन्ना साहब को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड और सन 2005 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, सन 2013 में उनके मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जून 2012 में यह सूचना आई कि राजेश खन्ना साहब पिछले कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। 23 जून 2012 को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां सघन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चला और वे वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ हैं, ऐसी रिपोर्ट दी गई थी। 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिंपल खन्ना ने मीडिया को बताया कि उन्हें निम्न रक्तचाप है और वे अत्यधिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अंततः 18 जुलाई 2012 को एक सितारा जो फिल्मी दुनिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया का नाम रोशन कर रहा था, वह हमेशा के लिए अमर हो गया। राजेश खन्ना साहब देश की आवाम के दिलों में सदा जीवित रहेंगे और उनकी अदाकारी देश की जनता के दिलों में सदा रहेगी। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल द न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।